सभी को। आज मैं सभी भगवान जी को एक साथ नहलाऊंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी लोगों को मैंने ये पीतल के थाल में रख लिया है। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम श्री गणेश जी के स्थान से। सबसे पहले श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर माता लक्ष्मी को कराएंगे, फिर हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को। ये हैं विष्णु जी, ये हैं माँ दुर्गा, ये है माँ अन्नपूर्णा, और ये बाबा विश्वनाथ यानी कि श्री भोलेनाथ जी। और ये जो कल का चंदन अच्छे से नहीं छूटा था, उसको हम ऐसे धीरे धीरे करके चंदन को हटा देंगे। और सभी भगवान जी के साथ यही करना है, इस तरीके से सबके चंदन को हटा देना है। आज हम पंचामृत स्नान नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ इसी तरीके से करवा रहे हैं। तो इस तरीके से सबको स्नान करवा देना है। और जब लोग सभी लोग अच्छे से स्नान कर लें तो इनको पोंछ के और इनके वस्त्र को बदलना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरी फैमिली में सबसे छोटा अगर कोई है तो वो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो सबसे पहले हम उनको अच्छे से पोंछ देंगे और पोंछने के बाद उनको श्रृंगार के लिए बैठा देंगे। पहले हम उनको एक शॉल उड़ा के बैठा देंगे ताकि ठंडी ना लगे, और बाकी सभी देवी देवताओं को भी इसी तरीके से हम सुखा देंगे। और इस तरीके से बाबा विश्वनाथ जी को भी करके उनके सिंहासन पे, ये जिस सिंहासन के चारों तरफ हम लोगों ने रुद्राक्ष का माला रखा है। और फिर माँ अन्नपूर्णा को, जिनके कृपा से हम और आप और सारी की सारी दुनिया चल रही है, जिन्होंने ये आशीर्वाद दिया है कि अगर वाराणसी क्षेत्र में कोई है तो वहाँ पे कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हैं लक्ष्मी गणेश भगवान जी, और इनको भी मैं काशी विश्वनाथ क्षेत्र से ही लेके आई थी। और इसके बाद ये इनके सिंहासन पे भी मैं इन्हें विराजमान कर दूंगी। इसी प्रकार माता दुर्गा को भी उनके सिंहासन पे विराजमान करूंगी मैं। और फिर उसके बाद श्री हरि विष्णु को, सभी को उनके सिंहासन पे विराजमान करने के बाद अब हम करेंगे वस्त्र से श्रृंगार। हाँ, तो ये वस्त्र सेवा के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा मंदिर कैसा है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ का भी मैंने श्रृंगार कर दिया है। साथ ही ये हमारे प्यारे से लड्डू, ठंडी का दिन है तो हम लोगों ने इनको प्योर घर से बना हुआ अच्छे से वुलन पहनाया है, जिससे कि हमारे प्यारे से लड्डू को ठंडी ना लगे। इसके बाद हम करेंगे चंदन सेवा। तो इस तरीके से हमने चंदन को घोल लिया है। चंदन को घोलने के बाद सभी देवताओं को अष्टगंध ही नहीं लगता, कुछ लोग को लगता है और कुछ लोग को नहीं। जिनमें से हमारे ये बाबा विश्वनाथ को लगेगा, ये लगेगा श्री हरि विष्णु को, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ही लगेगा श्री गणेश जी को, और यही चंदन हमारे लल्ला जी को भी लगेगा। उसके बाद हम लाल चंदन और सिंदूर की सेवा करेंगे। लाल चंदन की सेवा में माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ और श्री हरि, और सिंदूर का चंदन हम श्री गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को लगाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अब हम ये दूध गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लल्ला को ठंडी में गर्म दूध देंगे ताकि उनको ठंडी ना लगे। और ये हो चुका है हमारा दूध अच्छे से बॉईल। अब हम इसको लल्ला वाले कटोरी में, यानी कि इस कटोरी में डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लल्ला को गरम गरम दूध देंगे ताकि हमारे लल्ला अच्छे से दूध को पी ले और उनकी भुक्की भुक्की शांत हो जाए। और बाकी सभी देवी देवताओं को हम ये मूंगफली और मिश्री का भोग लगाएंगे। और गाइस, प्रसाद बिना तुलसी पत्र के नहीं संपन्न होगा, तो मैं ये तुलसी पत्र उतार रही हूँ। तो सबसे पहले इस प्रसाद में हम डालेंगे तुलसी दल, जिससे कि लग जाएगा भोग। और उसी तरीके से माँ दुर्गा के प्रसाद में भी तुलसी दल डालेंगे, और फिर उसके बाद श्री हरि विष्णु के भी प्रसाद में तुलसी दल डालेंगे, जिससे कि हमारा प्रसाद संपन्न होगा। ये है हमारी आज की पूजा। और इसके बाद अब हम करेंगे आरती। तो ये मेरे मम्मी के हाथ से बना देसी घी को मैं डाल रही हूँ अपने आरती वाले पात्र में। तो अब आरती स्टार्ट होगी श्री गणेश जी की आरती से। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु भय वरदान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धितं भिक्षां देहि च पार्वती। जय दुर्गा जय नमामि दुर्गा, जय दुर्गा कल्याण करो। जय काली जय नमामि काली, जय काली कल्याण करो। जय दुर्गा जय नमामि दुर्गा, जय दुर्गा कल्याण करो। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इसके बाद हम ऐसे आरती को शांत करेंगे। पहले ज्वाला देवी को शांत करेंगे। शांत करने के बाद 3 बार हम माथे से लगाएंगे और फिर उसके बाद इस आरती को हम अपने सभी देवी देवताओं तक देंगे और फिर हम करेंगे सुंदरकांड का पाठ। श्री राम हृदयानंदं भक्तकल्पमहिरुहं अभयं वरदं दोर्भाकलये मारुतात्मजम् अपराजित नमस्तेस्तु नमस्ते राम पूजित प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस तरीके से पूजा संपन्न होने के बाद हम अपने आसन को हटाएंगे और आसन को हटाने के बाद वहाँ पे ऐसे जल गिरा के 3 बार इंद्राय नमः सक्राय नमः, इंद्राय नमः सक्राय नमः, इंद्राय नमः सक्राय नमः इस तरीके से कर लेंगे तो हमारे पूजा का संपूर्ण फल हमको ही प्राप्त होगा। अगर आपको ये पूजा अच्छा लगा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।